हैंगर पर हेयर पिन लगाने का एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और माचिस की डब्बी में चावल डालने का एक ऐसा ज़बरदस्त कमाल जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। चावलों वाले चम्मच पर आटे का पेड़ा रखने का एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा जो कि आप सबके होश उड़ा देगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मज़ीद बहुत सारी ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है बगैर स्किप किए। मैं आप लोगों से ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बस वीडियो को कंप्लीट देखें और उसके बाद अगर आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ पसंद आए तो आप लोग खुद ही ज़रूर लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलें जी, बिना टाइम को ज़ाया किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। बरसात के मौसम में जैसा कि आपको पता है कि हर किसी का गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, खांसी नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम तरह तरह के कफ़ सिरप इस्तेमाल करते हैं, बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो लेकिन उससे हमारा गला ठीक नहीं होता। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी कि अगर आपको खांसी है, फ्लू है, गले में दर्द है तो आप किस तरह से उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि एक चुटकी आप लोगों ने ले लेना है अदरक पाउडर। अगर आप लोगों के पास फ्रेश अदरक है तो आप लोग उससे भी रगड़ कर तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं था तो मैंने अदरक पाउडर ले लिया है तकरीबन 1/4 चम्मच, और इसमें आप लोगों ने डाल लेना है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब खालिस शहद। शहद जो है ना, ये हमारे गले के तमाम मसाइल को फ़ौरन से हल कर देता है। गले की दर्द हो, सोजिश हो, कुछ भी हो, ये फ़ौरन से इसका हल कर देता है। तो आप लोगों ने इसमें 1.5 चम्मच के करीब शहद डालना है और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को आप लोगों ने आधा चम्मच रोज़ाना 2 मरतबा इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह आपके गले के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। घर में मौजूद चीज़ों से हमने इसे तैयार किया है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमें फ़ायदा होगा। तो आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अगली टिप इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है जो कि आपके बहुत सारे कामों को आसान कर देगी। तो अक्सर ना जी हमारे घर में इस तरह के जो कोट्स होते हैं, अपर्स होते हैं, वो हैंगर पर जब भी हम लटकाते हैं ना तो वो फ़ौरन से उतर जाते हैं, गिर जाते हैं, लटक जाते हैं क्योंकि उनके गले बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या फिर वो ओपन होते हैं तो हम उससे सही तरीके से हैंग नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग अपने अपर्स को, कोट्स को हैंगर पर बासानी जो है हैंग कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अक्सर ना हम इस तरह से हैंग करके जैसे ही लटकाते हैं अपनी सेफ के अंदर, अलमारी के अंदर, तो होता ये है कि ये गिर जाते हैं। इस तरह से हमारे कपड़े बिखर जाते हैं। इनको लटकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने लगी हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कोट बाज़ार से आते हैं या स्वेटर वगैरह, उसके ऊपर ना इस तरह का टैग लगा होता है। हम उस टैग को बेकार समझ लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको उसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ़ायदा बताऊँगी। तो आप लोगों ने जब भी कपड़े को हैंगर में लटकाना हो ना तो आप लोगों ने इसके दरमियान वाले पार्ट को इस टैग के बीच में से गुजार लेना है। जब आप इस टैग के बीच में से इसे गुजार लेंगे तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसके ऊपर अपना स्वेटर है, जो भी चीज़ है, कोट है, आप उसे लटकाइए तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। उसके बाद चाहे आप लोग हैंगर को जितनी मर्जी मरतबा हिलाएं, ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। अगर आप लोगों ने कपड़े सूखने के लिए डालने हो, अपने कोट वगैरह, तो आप लोग इस तरह से हैंगर पर हैंग करके तार के ऊपर लटका दें तो आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और ना ही गंदे होंगे। होप सो कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये परेशानी तो बहुत सारे लोगों को होती है, तो आज मैं इस मसले का हल आप लोगों को बता दूंगी कि अक्सर जब भी हम कोई बिजली का काम कर रहे हों तो हमारे पास इस तरह की तारें होती हैं जिसे हमने छीलना होता है। अब इस तार को छीलने के लिए हमें या तो प्लास की ज़रूरत होती है या इसे हम गर्म करके छीलते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है। और अगर हमारे पास प्लास या इस तरह का कोई टूल ना हो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है और हमारी चीज़ें भी ठीक नहीं हो पाती और मजबूरन हमें बाज़ार लेके जानी पड़ती हैं, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस तार को छीलने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिससे आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे और आपका काम जो है वो चुटकियों में हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के पास या फिर हमारे पास घर में भी स्टेपलर तो हर टाइम ही मौजूद होता है। तो आज ये स्टेपलर हमारा बहुत बड़ा काम आसान कर देगा। आप लोगों ने सिंपली ना स्टेपलर की पिन जो है वो निकाल लेनी है। बगैर पिन वाला स्टेपलर जो है ना वो आप लोगों ने इस तार के ऊपर इस तरीके से रखना है जितनी तार आप लोगों ने छीलनी है, और उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा इसको दबा कर खींचना है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये तार जो है ना इजीली छीली जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर। ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने प्लास्टिक किसी टूल के साथ ये तार छीली हो। तो आज के बाद आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी आगे आने वाली टिप्स इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी। आपकी हज़ारों नहीं लाखों रुपए की बचत होगी। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। आज के बाद आप लोगों ने
तार को छीलने के लिए स्टेपलर का ही इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। होप सो कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माचिस की डब्बी में चावल डालने से ऐसा क्या फ़ायदा होगा जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो चलें टिप को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि बरसात के मौसम में जब भी हम बाज़ार से माचिस ख़रीद कर लाते हैं तो 1 से 2 दफ़ा वो चल जाती है, उसके बाद जी उसमें नमी आ जाती है, उसके बाद हम उसे जितना मर्ज़ी चला लें लेकिन माचिस की तीलियाँ चलती ही नहीं और फिर हमें नई माचिस लानी पड़ती है। इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं और माचिस भी बिल्कुल बेकार हो जाती है और ये बिल्कुल नहीं चलती है तो हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग अपनी माचिस को ठीक कर सकते हैं, अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने इसके लिए लेना चावल ले लेने हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जब चावल की फसल लगती है ना तो तब भी उसमें बहुत सारा पानी डाला जाता है क्योंकि चावल बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह जब हम लोग चावलों को पकाते हैं, उसे भिगोते हैं तो वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जी इसका मतलब ये हुआ कि चावल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये हर जगह से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर ना हमने चावल को इसीलिए इसमें ऐड करना है कि जितनी भी इसके अंदर नमी है वो फ़ौरन से चावल एब्जॉर्ब कर ले और हमारी माचिस जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा चावल आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने, बिल्कुल थोड़े से आप लोग ले लें, एक छोटी चम्मच के बराबर। और जब भी आप लोग नई माचिस लाएँ ना तो आप लोग इसमें डाल दें चावल और डाल देने के बाद आप माचिस को इस तरह से हिलाइए और ऐसा करने से जी चावल जितनी भी नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद जब आप लोग माचिस को जलाएंगे तो माचिस ईजिली चल जाएगी, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। तो होप्स हो कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बरसात के मौसम में आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जो बालों वाली पिन्स होती हैं, काली पिन्स जो होती हैं, उसे अमूमन हम लोग बालों में लगाने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता कि इसके बहुत सारे और फ़ायदे हैं जिससे हम लोग अपने बहुत सारे काम आसान कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। हम लोग 2 से 3 पिन्स जो है अपने बालों में लगाते हैं और बाकी बेकार ही घर में पड़ी रहती हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारे इसके इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपके बहुत सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। तो चलते हैं जी इसके फर्स्ट यूज़ की तरफ। आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग टेप खोलते हैं ना तो इसका सिरा ढूंढना बहुत ही बड़ा अज़ाब का काम हमें लगता है, क्योंकि जब भी हम इसका सिरा ढूंढ रहे होते हैं उसमें हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हमें कभी फ़ौरन से टेप किसी चीज़ पर लगानी हो, कोई गिफ्ट रैप करना हो, तो बार बार इसका सिरा खोलना जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें लगता है, बहुत सारा टाइम ज़ाया जाता है और इस तरह से हमारे बहुत सारे काम लेट हो जाते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने ना एक दफ़ा इसके सिरे को खोल करना, तो इसके बाद आप लोगों ने अंदर वाली साइड पर इस तरह से लगा देनी है ब्लैक पिन। अब ब्लैक पिन लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब ब्लैक पिन लगाकर आप इसे फोल्ड कर देंगे तो जब भी आप लोगों ने इसको यूज़ करना होगा आप लोगों को पता होगा कि ब्लैक पिन के आसपास ही इसका सिरा है, फ़ौरन से वो खुल जाएगा और जब आप लोग टेप को यूज़ कर चुके हों तो दोबारा से आप लोग इस पर ब्लैक पिन लगा दें। तो सिर्फ एक छोटी सी पिन जो कि हम लोग बेकार समझते हैं उससे हमारा इतना ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे आने वाली टिप्स भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उससे आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है। अगर अभी तक की आपको कोई भी टिप पसंद आई हो या आगे चल के जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी उसमें से कोई भी टिप अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी टिप्स और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अक्सर जब हम लोग बर्तन धोने लगते हैं ना तो जो चाय वाली ये स्टेनर होता है इसको धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इस पर पत्ती चिपक जाती है। तो उसके बाद हम इसे जितना मर्ज़ी रगड़ लें, साबुन लगा लें, ये साफ़ नहीं होती और फिर पत्ती इस पर जमती रहती है और इस तरह से हमारी स्टेनर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसके बाद ये चाय भी अच्छे तरीके से नहीं छानती और ये बिल्कुल ज़ाया चली जाती है। तो आज मैं इसको धोने का आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिसमें आपकी ज़रा मेहनत नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल भी से रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है और थोड़ा सा सर्फ डालना है। बेकिंग सोडा जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा, वो आप लोगों ने 1 चुटकी डालना है और 1 चुटकी ही आप लोगों ने इसमें सर्फ डालना है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त सा रिएक्शन करेंगी, इससे फ़ौरन से हमारा स्टेनर जो है साफ़ होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने सिंपली स्टेनर को इस पानी में डालकर अच्छे तरीके से हिलाना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ऐसा करने से आपके स्टेनर से एक्स्ट्रा पत्ती फ़ौरन से उतर जाएगी, सारे निशान उतर जाएंगे और आपका स्टेनर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसमें चाय छान कर देखिए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चाय आप लोग छान सकते हैं। आपने इस
को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आइंदा के बाद आपको कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्ट्रेनर को धोने के लिए। होप सो कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। एक चीज़ तो मुझे कंफर्म है कि अक्सर लोग ना अपनी फ्रिज को रोज़ाना साफ़ करते हैं या वीकली साफ़ करते हैं, लेकिन ना जो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा होता है और उसका स्टेबलाइज़र होता है उसको हम लोग बहुत ही कम साफ़ करते हैं। सालों गुजर जाते हैं और उस पर मिट्टी जम जाती है, बहुत अजीब अजीब निशान पड़ जाते हैं, लेकिन हम लोग उसे साफ़ नहीं करते। और अक्सर अगर हमारे घर में कभी मेहमान आ जाए या कोई देख ले कि फ्रिज के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट है, उसको हमने साफ़ नहीं किया, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी, इंस्टेंट आप लोगों को मेथड बताऊंगी कि जिससे आप लोग जो है अपने स्टेबलाइज़र और फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से को साफ़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने अपने स्टेबलाइज़र के ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा सिरका डाल लेना है और उसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। ऊपर से कपड़े से साफ़ करें तो फ़ौरन से आपका स्टेबलाइज़र साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग फ्रिज की जालियों को भी साफ़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ख़वातीन दिन में बर्तन धोती हैं और धो कर ना बर्तन, उनके नाखून जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा हाथों पर निशान पड़ जाते हैं, या सम टाइम जो बच्चे काम लिख रहे होते हैं उनके हाथों पर बहुत ज़्यादा बॉल पॉइंट के निशान पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। बार बार साबुन से धोने से वो बिल्कुल भी नहीं साफ़ होते। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से अपने नाखूनों को बिल्कुल चमकदार बना सकते हैं। इसके अलावा अपने हाथों के ऊपर से बॉल पॉइंट के निशान आप लोग किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली ले लेनी है टूथपेस्ट जो कि आप लोगों के घर में अवेलेबल होती है हर टाइम ही। वो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी अपने हाथों के ऊपर लगा लेनी है, अपने नाखूनों के ऊपर लगा लेनी है और अच्छे तरीके से इसे मलना है। तो आप लोग देखेंगे कि चुटकियों में आपके जो हाथ से सारे निशान उतर जाएंगे बॉल पॉइंट के। इसके अलावा आपके नेल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ग्लो आ जाएगी इस पर और आपकी रंगत भी निखर जाएगी। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मल लेने के बाद किसी भी कपड़े की मदद से अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई भी हैंड क्रीम या नेल क्रीम की आइंदा के बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अक्सर आप लोगों को पता है कि जो बच्चियाँ स्टार्टिंग में रोटी बनाना शुरू करती हैं ना, उनसे सही तरीके से पेड़ा नहीं बनता। जब पेड़ा ही गोल नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी, और अगर पेड़ा गोल बनेगा तो रोटी भी उसकी बिल्कुल गोल बनेगी। तो आज मैं आपको पेड़ा बनाने का बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट तरीका बताऊँगी, बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी, जिससे आप लोगों के आटे का पेड़ा बहुत ही ज़्यादा गोल बनेगा और बहुत ज़बरदस्त इसकी रोटी पकेगी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा आटा तोड़कर अपने काउंटर पर डाल लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने उस पर खुशका लगाना है। उसके बाद आप लोगों के पास कोई भी गोल कांच का ग्लास हो तो आप लोगों ने वो इसके ऊपर डालकर तो इसको तेज़ 3 सेकंड के लिए घुमाना है। अभी चूँकि गोल है तो इससे आटा जो है ना इसकी शेप में आ जाएगा और बिल्कुल गोल पेड़ा बनेगा। या आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से 30 सेकंड में कितना प्यारा सा पेड़ा बन चुका है। अब इस पेड़े की जब आप लोग रोटी बनाएंगे ना तो बिल्कुल गोल रोटी पकेगी। आप लोग जिसको भी रोटी खाने के लिए देंगे वो हैरान हो जाएंगे देख के कि इतनी गोल रोटी कैसे पकी। तो ये सिर्फ पेड़ा बनाने का ही कमाल होता है कि अगर पेड़ा गोल हो तो रोटी भी गोल ही पकती है। होप सो कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों को मेन टिप बताती हूँ कि चावलों वाले चम्मच पर पेड़ा रखने का ऐसा क्या फ़ायदा होगा जिससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों को पता है कि जो लोग नई रोटी बनाना शुरू करते हैं उनसे रोटी गोल नहीं पकती। अगर वो पेड़ा गोल बना भी लेना लेकिन उनसे रोटी गोल नहीं पकती। हम लोग इसको जब बेलते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, किसी की ट्रायंगल शेप की रोटी पक जाती है तो किसी की स्क्वायर शेप में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि जब हम रोटी को बेलने से पहले दबा कर थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आप लोगों ने इसको ना चमचे के ऊपर रख कर इस तरह से दबा कर करना है, क्योंकि चमचा गोल होता है तो इससे बिल्कुल रोटी हमारी बराबर की बड़ी होगी और जब आप इसको बेलेंगे तो ये बिल्कुल गोल होगी और इस तरह से आपकी रोटी गोल पकेगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मिल्क पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मुझे ऐसा देखने में लग रहा था कि इसमें बिल्कुल भी पेस्ट नहीं है, क्योंकि ज़रा भी पेस्ट इसमें से नहीं निकल रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना कोई जुगाड़ लगा कर तो थोड़ी सी पेस्ट निकाल ही ली जाए, थोड़े से पैसों की बचत कर ली जाए। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग ना बची हुई खाली पेस्ट में से थोड़ी सी बहुत पेस्ट निकाल कर अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेना है बेलन, जो कि हम लोग रोटी को बेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज इस बेलन से हम बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करेंगे। आज हम इससे पेस्ट को बेलेंगे और इस तरह से ना हमारी बहुत सारी पेस्ट जो है बाहर निकल आएगी और हमारे पैसों की भी बचत होगी। तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से थोड़ा सा बेलना है ताकि जितनी भी थोड़ी थोड़ी पेस्ट इसके पैकेट के साथ लगी है ना वो ऊपर वाली साइड पे चली जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 6 से 7 मरतबा ज़ोर ज़ोर से बेला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी पेस्ट जो है वो ऊपर आई
आई है। अब यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको नीचे वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करना शुरू कर देना है, ताकि ये जो साइड बिल्कुल खाली हो चुकी है वो फोल्ड हो जाए और दोबारा से पेस्ट उस साइड पर मत जाए। तो यहाँ पर देखिए आपने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेनी है बालों वाली पिन, जो कि ब्लैक पिन हम लोग बालों में इस्तेमाल करते हैं। एक पिन आप लोगों ने ले करना ये जो साइड हमने फोल्ड की थी इसके ऊपर लगा देनी है। अब ना ये पिन लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जितनी साइड में पेस्ट नहीं थी वो बिल्कुल एक साइड पर हो चुकी है। अब दोबारा से पेस्ट इसमें नहीं जाएगी और सारी जितनी भी पैकेट के साथ चिपकी हुई पेस्ट थी वो ऊपर आ चुकी है। और ये देखिए अब पहले बिल्कुल इसमें से पेस्ट नहीं निकल रही थी और अब देखिए इसमें से ईजिली पेस्ट निकल रही है। आप लोग 5 से 6 मरतबा इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी। आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह से जो आपकी और भी ट्यूब्स होती हैं, जैसा कि कोई फेस वॉश, क्रीम, लोशन वगैरह, उसकी ट्यूब्स को भी आप लोग इस तरह से फोल्ड करके तो उसमें से भी एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी चीज़ें ज़ाया होने से बच जाएंगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बरसात के मौसम में एक और परेशानी हमें ये होती है कि हमारे पास कोई भी मसाला जात है, जैसा कि चाट मसाला या फिर कोई बिस्किट, निम्को या फिर कोई भी चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं, उसको हम एक साइड से जब खोल लेते हैं ना तो उसके बाद फ़ौरन से उसमें नमी चली जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम उसे फोल्ड करके रख लें या किसी डब्बे में डाल लें, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ख़ास करके मसाले जो हैं ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, नमी की वजह से इसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आज के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे बिल्कुल नहीं रखना। आप लोगों ने इसको एक कोने से फोल्ड करना शुरू करना है, जिस तरीके से मैंने किया है। और फोल्ड कर लेने के बाद ना आप लोगों ने ले लेनी है ब्लैक पिन। आप लोग देख रहे होंगे कि आज की वीडियो में बहुत सारी टिप्स में हमने ये हेयर पिन इस्तेमाल की है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसके इस्तेमाल से। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए ऊपर मैंने इसके पिन लगा दी है और ये जो पैकेट है ना ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद हो चुका है, एयर टाइट हो चुका है। अब बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं जाएगी और नमी ना जाने की वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, चाहे आप लोग जितने मर्जी महीने इसे इस्तेमाल करें। तो आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं जी अपनी लास्ट टिप की तरफ कि हैंगर पर हेयर पिन लगाने से ऐसा क्या फ़ायदा होगा। इससे आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी, आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। इस टिप के इस्तेमाल के बाद ना आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आज मैं आपको इसका इतना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर बताऊंगी ना, जो कि अगर आप लोग बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो बहुत ही महंगा आपको मिलता है, हज़ारों रुपए का आपको मिलता है। इसके अलावा जी वो बिल्कुल पायदार नहीं होता, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर आपके घर में हैंगर हैं और इसके साथ साथ अगर आपके पास हेयर पिन है तो उसके बाद आप लोगों ने कभी भी बाज़ार से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदने। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस ऑर्गेनाइज़र की बात कर रही हूँ। सबसे पहले ना आप लोगों ने एक हेयर पिन उठानी है और इसके ऊपर वाली साइड को आप लोगों ने इस तरीके से बैकवर्ड फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैंने किया है। थोड़ा सा ज़ोर आपको इसमें लगाना पड़ेगा कि अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए और इसका एक कुंडा टाइप बन जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने एक बनाया है, आप इस तरह से 2 बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने हैंगर में जितने लगाने हो आप लोग उतने बनाएं। अब यहाँ पर मैंने जिस तरह से एक बनाया है ना, इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लूँगी। उतनी देर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फटाफट से पहुँच जाए और आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ पर देखिए जी मैंने दूसरी पिन को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लिया था और फोल्ड कर लेने के बाद आप लोगों ने इसको भी हैंगर में लगा देना है। अभी आगे चल के मैं आपको इसका फ़ायदा बताती हूँ, इसका इस्तेमाल बताती हूँ। अक्सर हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो ये सिर्फ हैंगर और पिन्ने जो है ना ये हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर करेंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही अभी आप लोगों को वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। आप लोग चाहें तो 5 बनाएं, 6 बनाएं, इस तरह से ये आप लोग बना सकते हैं। पिन को फोल्ड करके ना एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब ये तीसरा मैंने बनाकर रख लिया था, तो यहाँ पर एक हैंगर पर मैंने ये तीनों लगा दिए हैं। अब ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग को पता है कि अक्सर घर में जो हमारे पास चाबियाँ होती हैं या कोई भी चीज़ हमने हैंग करनी हो, छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसा कि कोई भी जो है हमारे हैंड बैग होते हैं या कोई भी मास्क वगैरह, ये हम लोग रख देते हैं कहीं पर भी और हम फिर उसके बाद जब हमें लगाना होता है, चाहिए होती हैं चीज़ें, ये चाबियाँ चाहिए होती हैं तो हमें मिलती ही नहीं। अब हम उन चीज़ों को लटकाने के लिए उसे कील पर लटका देते हैं, तो कील तो हर घर में नहीं लगे होते। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर आप लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने हैंगर पर इस तरह से पिन्स लगानी है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेना है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई कील है तो आप इस हैंगर को उस पर लटका लें। उसके बाद अपने घर में जो भी कीज़ हैं आप वो इस पर लटकाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इस पर लटका सकते हैं। अगर आप लोग किचन में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे चम्मच वगैरह भी इस पर लगा सकते हैं। तो ईज़िली जो है ना आपकी चीज़ों को
कैरी करेगा और आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत करेगा और आपकी चीज़ें घूमेंगी भी नहीं। तो होप सो कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई भी पार्ट आपको वीडियो का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में बहुत सारी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।